रुबीना शॉट इज रेडी। जी सर आई। अरे यार, इट इज सो डिफिकल्ट विद प्रेगनेंसी। वैसी एनर्जी लेवल इतना डाउन रहता है, ऊपर से ये करियर और प्रेगनेंसी दोनों साथ में कैसे मैनेज हो सकती है यार। आई डोंट नो, बट यार करना तो पड़ेगा ही। Rubina, can you hurry please? We are losing time. आ रही हूँ वेट। Hi my beautiful people, welcome to my show। किसी ने बताया नहीं, The Mamakado Show। जो किसी ने हमें बताया नहीं वो हम आपके साथ आज पर्सनली शेयर करेंगे। एक मिनट, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। सो दिस इज नॉट एजुकेटिव वीडियो। हम किसी भी कीमत पर आपको ना कोई सजेशन दे रहे हैं और ना ही कोई नुस्खे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव फेज़ होता है और हर किसी की प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है, तो हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। प्लीज़ ऑलवेज फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। डू नॉट गो बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज शोन अप ऑन सोशल मीडिया और इंटरनेट। तो ये डिस्क्लेमर था, प्लीज इसे सीरियसली ही लीजिएगा। नेक्स्ट आई वांट टू शेयर विद यू सम ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में यूज करती आ रही हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि ये शेयर करना भी जरूरी बनता है। आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं, अडोरेबल इज द वर्ड। मैंने उन्हें उनकी प्रेगनेंसी में पूरा टाइम देखा है, हाउ हार्ड वर्किंग शी हैज बीन एंड शी हैज बीन एन एब्सोल्यूट सपोर्ट। और जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सोचा था, जब सबसे पहले उनसे अप्रोच किया, यू नो व्हाट शी हैड टू से, ऑफ कोर्स रुबीना करते हैं, बहुत मजा आएगा। और वो है भारती। थैंक यू यार, इतनी तारीफ। हमेशा अक्सर मैंने शोज़ किए जिसमें हमें ये लाइनें बोली पड़ती है आपके लिए, और आज रुबीना उफ, मतलब डेली सोप की सुपरस्टार, उसने मेरे लिए इतनी अच्छी लाइनें बोली। और वो भी जब वो माँ बनने वाली है तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। आपका शो है और आना ही था मुझे रुबीना। आई रिमेम्बर जब न्यूज़ पहली बार आई थी, यू सेंट मी अ वॉइस नोट ना कि रुबीना बच्चे बड़ी अच्छी चीज होते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा मजा आएगा, क्या मजा आएगा, आई हैड नो आइडिया। क्योंकि सब कैमरे के सामने यही बोलते हैं, बच्चे बहुत अच्छी चीज होती है, और घर जाके एंड थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं तो मतलब ऐसी थी कि मैं भारती से क्या ही बात कर लूंगी, मैं भारती से क्या ही पूछ लूंगी। हम इतनी बातें करेंगे कि शायद बाकियों के बाद में करने पड़े। या एक्चुअली वो भी हो सकता है। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने एक चीज़ सोची थी, क्योंकि मैं देखती थी बाकी लोगों को भी, पंजाब में भी, कि प्रेग्नेंट लेडीज़ काम कर रही हैं। फिर मैंने देखा यहाँ के आके कल्चर कि प्रेग्नेंट लेडी काम नहीं करती। एग्जैक्टली। मम्मा सूप, जूता उतार दो। मैंने ये देखा, मैं क्या है ये ऐसा क्यों? और मैंने देखा कि उनके बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जो हमारी मम्मियों ने भी किया है। तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगी, मैं खुद करूँगी, क्योंकि जो अकेली होती है वो भी करती है। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो 4 महीने तक ना ही मायके को पता था ना ही ससुराल को। तो मैं जब लेके गई केक, जिसमें एक ब्लू जूता और एक पिंक जूता होता है ना, तो मेरी मम्मी तो और बेचारी देसी, मैंने ऐसे रखा, तो ये किसका है? मतलब उनको समझ ही नहीं होता कि ये लड़का और लड़की होते हैं। उनको लगा कि किसका बर्थडे है, उसको जूते पसंद है, मतलब कुछ ऐसा हुआ। फिर मेरी नीज ने कहा हाँ क्यों, और मैं ये वो। तब मेरी मम्मी ने बोला 4 महीने तक तू काम कर रही है, तब मेरा शो चलता था कलर्स में, तू कर रही है और बताया ही नहीं, गिर जाती ये वो। मैं क्या, यही चीज़ें 4 महीने नहीं बोली किसी ने। तो मैंने अच्छे से काम किया। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पेट में बच्चा है, तो आप बाकियों से ज़्यादा, और आप ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हो, आप एकदम घोड़ा बन जाते हो कि मुझे नहीं इधर पता। अब जैसे आपने 4 महीने तक नहीं बताया था, मैंने भी 3 महीने तक घर वालों को नहीं बताया था। मैं भी शो कर रही थी और ऐसे डरते डरते शो करती थी, बिकॉज डॉक्टर हमेशा बोलते थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रूशियल वन, मिसकैरेज हो जाएगा, देयर विल बी एबनॉर्मलिटीज एंड दिस एंड दैट, बी केयरफुल। और मैंने आपको देखा है एंड यू हैव बीन द ट्रू इंस्पिरेशन, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट थे ना, यू वर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, यू बैलेंस्ड योर करियर लाइक अमेजिंग।
ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक अगेन। जितनी भी न्यू मॉम्स हैं उनसे सुना है दैट पोस्टमार्टम इज अ रियल थिंग। आई मीन लाइक हेयर लॉस होता ही होता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ कर सकते हैं कि हम उस हेयर लॉस को एज एंड व्हेन उधर ही कैप्चर कर सकते हैं। तो हेयर लॉस तो पोस्टमार्टम के बाद होगा ही, बिकॉज इट्स द नेचुरल प्रोसेस और द नेचुरल वे ऑफ how we go through our hormonal changes. तो उसे हम कैसे कैप्चर करें? For this reason, I wanted to share the product that I am using. That is from my favorite brand, which is Traya. और Traya का ये recap serum है, which ensures that your hair loss is to the minimum. तो अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर आप शुरू कर लेते हैं यूज़ करना, तो पोस्टमार्टम के बाद आपका हेयर फॉल जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। इनके इतने सारे रेंजेस में से मैं आपको अपने 2 और फेवरेट बताती हूँ, वो है मॉम संतुलन एंड द हेयर रस। ये सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन से फिल्ड हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर द मॉम and the baby. Take their free hair test, answer a couple of questions, and Traya will recommend you products as per your root cause. Not just this, you will also get a month free diet plan and hair couch assistance. So go and get your free hair test done right now. You can use my coupon code Rubina20 to avail 20% off on their products. Why are you waiting? Just go check it out. मुझे आपसे जानना है दैट प्रेगनेंसी और करियर, हाउ डिड यू मैनेज इट, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या डिफिकल्टीज थी? पहली बात तो आपका करियर, आपकी प्रेगनेंसी, आपका घर सिर्फ आप मैनेज कर सकते हो, आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। आप सुन सकते हो सबका, आपको किसका लेना है वो आपके ऊपर है। और आपको सब पता चलता है कि ये सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, गलत। सो मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ें सब करूँगी, और आज मैं जब गोले को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। मैं आज भी वो मम्मी नहीं हूँ कि क्या हुआ, जुकाम हो गया, डॉक्टर कौन सा सिरप दूँ, मैं नहीं करती। मैं देखती हूँ कि जब 5-6 दिन जो मैं चीज़ कर रही हूँ उससे नहीं फ़र्क पड़ा, फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। तो मैं घर के जैसे अदरक का पानी, ये वो चीज़ें शहद में मिला के, मैं ये चीज़ें बहुत करती हूँ। जब बच्चे की सांस ना निकल रही हो तो अजवाइन और लौंग को तवे पे सेक के फिर मलमल में बांध के जहाँ पे बच्चा सोता है वहाँ तकिए पे रखो। तो सारा रात उसको वो आएगा और उसका नाक खुलेगा, उसको गर्माहट मिलेगी। फिर मैं ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है कि आप मम्मी को आप 4 दिन फ़ोन भी नहीं करोगे तो आप जैसे यूज करना चाहो सोशल मीडिया को, एज एन इन्फॉर्मेशन या फिर एज अ डेरोगेटरी, बिल्कुल वो आपके ऊपर है। क्योंकि मुझे पता कि आपका बच्चा थोड़ा वो होएगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा बच्चा वो है। क्योंकि मुझे डॉक्टर, अब शायद ये देखेंगे डॉक्टर, तो शायद डॉक्टर सोनावाला मुझे बोलेंगे कितनी झूठी है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इतने वड़ा पाव खाए हैं ना, मतलब काफ़ी वड़ा पाव खाए, और मेरे को मना थे कि नहीं खाने। अच्छा, फूड एवर्जन्स नहीं हुए? काम करते हुए ऐसे नहीं लगता था कि मतलब वो पहले वाले ट्राइमेस्टर में वैसे नहीं होता है, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, लोग बात कर रहे हैं, चिक चिक पिक पिक और वो सब चल रहा है, काम फिर भी जाना है, स्वेटिंग हो रही है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं? हाँ, बस ये होता था ये, पर ये ना मेरे 3 महीने ही हुआ, और ये हर्ष ने सब सहा। मतलब इतनी सी छोटी सी बात पे आपका रोना निकल जाता है, है ना। मतलब जो जिनका नहीं हुआ, होने वाला, उनको बता दूं मैं कि एक बार हमने सोया चाप मंगाई थी, मैंने बोला मैंने तंदूरी मसाले वाली खानी, मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है, रात को 12:30-1 बजे। तो हर्ष ने फटाफट ऑर्डर किया, क्योंकि उसने भी वीडियो देखे हुए ना, माँ को तुरंत मंगा के दो। अच्छा पति वही होता है जो, हाँ बेबी कौन सी चाप खानी तूने, यहाँ से मंगाओ वहाँ से, मैं कहीं से भी मंगा, पहला जो आता उसमें मंगा। तो वो जब आई ना तो वो मलाई वाली आ गई, और जब मैंने खोली और मैंने मलाई, और मेरा इतना रोना निकला ना, ऐसे वाला रोना कि मैं फेल हो गई 10th में, ऐसे वाला कि मलाई क्यों आया, कि एक तो गलत क्यों भेज दी, ऐसे वाला। तो हर्ष, मतलब अब मुझे हर्ष बोलता है कि तू इतना रोई, हाँ कोई बात नहीं बेबी। और फिर मैं वो कह रहा है कि और मंगा दूं, ये खा लूंगी, और आंसू पूरे यहाँ तक जा रहे थे, और 1-2 वो भी खाए कि मेरी मर्जी की क्यों नहीं आई। ऐसे रोना निकल जाता था कि रात को रजाई अगर मैंने बोला कि दे मुझे दे, और उसको सुना ही नहीं, सुना मेरा ऐसी वाली चीजों पे निकलता था। तो ये काम पर होता था? हाँ, मतलब काम पे नहीं होता था, पता नहीं क्यों। और मुझे ना लिपस्टिक से वो हो गया था नफरत ना, मुझे परफ्यूम से नफरत हो गई थी। परफ्यूम से? उफ, मैंने कोई 4 या 5 बार, अब तो हो गया, मैं तो कोई 4 या 5 महीने के बाद परफ्यूम्स वापस वो किए। अभिनव एक पर्टिकुलर परफ्यूम जो यूज करते थे, और आज भी जब वो लगाए ना तो मुझे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर याद आते हैं। मैंने कहा इसको मत लगाया करो, दिस इज लाइक अ, मुझे गार्लिक, अनियंस,
हाँ मतलब वर्जन्स लाइक मैंने पहले 2 महीने सिर्फ परांठे और दही खाए हैं। ये तो किसने बोला प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट यू नो नाइस बिल्कुल। ग्लोइंग सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पिक्चर्स जो लड़की सहती है ना, oh God, मैंने कहा ये क्या है, दिस इज मतलब हाउ डू वी से कि प्रेगनेंसी इज सच अ ग्लोइंग नहीं, थिंग। नहीं। सच में यार, मतलब उस वक्त सिर्फ पति होता है जो आपको संभाल सकता है, क्योंकि माएँ भी चिढ़ जाती है कि हमने नहीं पैदा किए, तू ज्यादा रो रही है। और आपको देखना पहले 3 महीने जब किसी को बताना ना, तभी आपको लोग मारेंगे पीछे से, अरे कैसी है, अरे मैं डांस दीवाने तब कर रही थी, अरे कैसी है, तो मेरे को ऐसे होता था और मैं और डर के मारे और ज्यादा वो होता था ना। हाँ, मेरा तो एपिसोड में किसी ने एवी मजाक उड़ा दिया, अरे रुबीना प्रेग्नेंट है। ऐसे लगता कि सच, हाँ पता चल जाएगा, नहीं यार बताना नहीं है, एक्चुअली डॉक्टर ने मना किया, अभी क्या करें। तो मतलब एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसी जैसी सेकेंड ट्राइमेस्टर एंटर होता है, फिर थोड़ी अपना चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हैं। और फिर ऐसा लगता है कि चल ठीक है, थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो रहा है, चीज़ें वापस से बेहतरीन लगने लगी है, अब काम करने का मतलब मजा आने जैसी लगता है। देन योर बेबी बम शोज, देन हाफ ऑफ योर वर्क एंड हाफ ऑफ योर ब्रांड्स डोंट वांट टू कोलैबोरेट विद यू। मेरे कितने तो ऐसे ब्रांड्स चले गए, बट मैंने तो आई हैव टू सी नहीं, मेरे में उल्टा हो गया, मुझे घी के ब्रांड आने लग गए, ड्राई फ्रूट्स, हाँ हुआ जो हुआ, सच बोलूंगी वही। तो मेरे को अजीब हेल्दी चीज़ों के आने लग गए, क्योंकि उनको पता था ये मोटी है पराठे खाएगी, तो सारे ब्रांड्स ने मिलके कसम खाई कि इसको हेल्दी चीज़ें भेजते। तो मुझे बहुत सारे वो उसमें से पता नहीं लेमन ग्रास, ये वाली चीज़ें, पता नहीं क्या क्या मसाले, ये वो सब, बेबी ऐसा वाला सारे ब्रांड्स। हाँ वो तो हमने खाए हैं। आज बेबी देख लो, भगवान की दया से एकदम आपको लगेगा मजदूर बच्चा, वो सॉफ्ट बच्चा नहीं है। मैं भी देखती हूँ, आपका सॉफ्ट ही होगा, पूरा आवाकाड़ो बच्चा, हमारा पूरा बासी रोटी जैसा, इतना मजबूत बच्चा है ना, मतलब सच में ऐसा हर्ष भी पकड़ता। और अगर उसने आपकी उंगली पकड़ के आपको फ्रिज के पास लेके जाना है ना, तो आपको आंखें बंद करना, आपको लगेगा कि अभिनव लेके जा रहा है। really? इतना जोर है उसमें। हाँ, तो मतलब अगर लड्डू उसके हाथ से किसी ने लेना है तो वो टूट के ही गिरेगा। फिर ऐसे कर देता है, ये लो बना लो लड्डू, ऐसे कर देता है वो। तो पूरा वो मजबूत बच्चा है। लेकिन मैंने सब शुगर फ्री वो वाले गुड़ वुड़ वाले करवाए, मैंने आज तक उसको चीनी नहीं खिलाई अभी तक। वो पौने 2 साल का हो गया, मैं हमेशा गुड़ खजूर बस यही देती हूँ। उसने अभी तक डेयरी प्रोडक्ट दूध नहीं पिया। वेरी गुड। मैं दही खिलाती हूँ, गाय का दूध हमारा लड़का जाता है लेके आता है, घर का दही खाता है वो, मैंने भी यही पढ़ा है कि जितना आप घर का खाना और जितना आप नॉन रिफाइंड चीजें खिला सकते हो, जब तक खिला सकते हो। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ऐसा भी लगा था जब प्रेगनेंसी के दौरान ना ये सब काम वाम थोड़ा मध्यम सा हो गया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव जाकर वापस ना खेती बाड़ी करती हूँ, अपने लिए वक्त निकालती हूँ और अपने परिवार को एक अच्छा सा फ्रेश माहौल और ये सब देती हूँ। आई मीन काम करना बिल्कुल मत रोकना। मैं तो करके 14 दिन में वापस। 14 दिन में आए थे? मैं 14 डेज पे स्टेज पे खड़ी थी। वाओ। आपका नॉर्मल था या आपने? नहीं, मेरा सी सेक्शन था। ओके। बच्चे ने धोखा दे दिया। वो मतलब होता ना, बारात आ गई लेकिन गाड़ी कहाँ है, रुक गए वो लोग। मतलब इसने अजीब से ट्विस्ट कर दिया। मतलब मैं पूरा अंदर रूम में, जो मेरी योगा वाली ने कहा था कि डॉक्टर्स ना ज़्यादा नॉर्मल पे आपको नहीं कहेंगे सी सेक्शन कर दो, आप ज़्यादा ऐसा करोगे, बट आपने बैठना है, हर्ष भैया का हाथ पकड़, हर्ष भैया पुट्ठे पड़े हुए हैं, उनका क्या, आपका जब पति ना ऐसा टेढ़ा आके सोया होता ना चश्मा उतार के, तो आपको लगता है कि तीखी चीज़ कोई है जो उसके मारो। आप अकेले ही जूझ रहे होते उस चीज़ से, और मैं अकेली वो हैंडल पकड़ के बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ। हर्ष, हाँ क्या हुआ, क्या? मैं नहीं, हाँ कर इससे। और फिर ऐसा हाल होता है। उसको नींद बहुत प्यारी है, नींद के लिए हमने कितनी सारी फ्लाइट छोड़ दी सीरियसली। हाँ, और फिर जब फ्लाइट चली जाती है और वो उठता है लेट, तो उसके बाद भी वो ऐसा होता है ना कि सॉरी यार, वो शर्मिंदा नहीं होता। मैं कितनी बार कहता हूँ ना कि मत करवाया करो, हो गई अब नहीं करूँगा, ऐसा कर देता है। वाओ। पर ये जो टाइम है ना, ये टाइम, उफ, इतना मजा आएगा ना आप दोनों की। हम तो बहुत हंसते थे, हम हंसते थे क्योंकि हमारा बच्चा ही रात को नहीं उठता था। मैंने कहा ना, मजदूर बच्चा, खेतों में काम करने वाला, सुबह उठ जाता है। मतलब वो रात को 10:30 बजे जब छोटा था, जब भी 40-40 दिन का, जब उसकी मसाज करते थे, बस फीड करवाओ, और वो फिर सीधा वो बच्चा। मैं डर गई थी। मैं कहा डॉक्टर ये 40 दिन का नहीं हुआ, लेकिन ये इतने घंटे कैसे सो सकता है, 9-10 घंटे, क्योंकि वरना छोटा बच्चा हर 2.5 घंटे में उठता है, वो नहीं उठता था। तो मैं ऐसे देखती, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती थी, कहते क्या हो गया, उसने सुसु पोटी किया? मैं कहा नहीं, वो सो रहा है। कहता वो सोता है तो उसको सोने दो भारती, तुम लोग उसको उठा के 2.5 घंटे में दूध बोतलें।
जब तक बच्चा दूध ना मांगे उसको नहीं ठुसाना चाहिए, ओ सॉरी, नहीं पिलाना चाहिए दूध। मैं तुरंत ही देसी हो जाती हूँ सच में। मैंने कभी गोले को नहीं बुलाया जब तक वो नेल्स ना मारने लग जाए ना खाना, मैं तब तक नहीं दिया तो उसको। फिर आपने 14th डे हाउ डिड यू मैनेज गोइंग टू द वर्क देन? आपको क्योंकि मेरा कमिटमेंट था और कुछ ऐसा था, मैंने बोला था कि मैं जब मेरा बच्चा होएगा ना, मैं आपको उसी दिन बताऊंगी कि मैं उस दिन उस तारीख को आ रही हूँ कि नहीं आ रही। फिर मैं जब मेरा सी सेक्शन हुआ, मुझे होश आया, तब आपके पास कोई नहीं होता, तब सारे बच्चे के पास होते हैं। आप पानी ऐसे कर रहे होते, क्या क्या, एक मिनट इसको पानी दो ना, ऐसे होता है तब, ऐसे वाला वैल्यू तो मैं- खत्म। हाँ, तो ऐसे वाला होता है, कितना प्यारा है ये वो, तो आप हिल भी नहीं पा रही होती ऐसे हो रहा होता है। फिर आके आपको पति एक करेगा, थैंक यू बेबी, थैंक यू। बस फिर चला जाएगा उधर, फिर आप पानी पर पानी नहीं देते, कुछ वो पानी नहीं देते, डॉक्टर ने मना किया होता है। यार पर हम जैसे वर्कोहॉलिक्स कर सकते हैं, ये चीज सेपरेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है, जब आपको लगता है कि आपके बच्चे के पास आपके लोग हैं, अच्छा, नैनी नहीं है, आपकी सास है, आपकी माँ है, बिंदास माँ और सास हो ना, आपको लगता है कि मैं तो एकदम निश्चिंत। अब जो मैं उसका हाल करती हूँ ना, उसको डांडिये से लेके हर फेस्टिवल में कुर्ते पहनाती हूँ, ईद पे उसको टोपी पहनाती। हर्ष बोलता है कि जब तक उसको होश नहीं आती ना, तू कर उस पे टॉर्चर। कहता जब वो बड़ा हो जाएगा ना, ये कुछ नहीं पहनेगा। मैं पूरा हे जी रे, पूरा केड़ियो चुभने वाला। इधर बाद में पता चला, ही दीदी ये कैसे नेल्स लगे? दीदी उस दिन केड़ियो पहना था ना, उसमें था। तो बेचारा वो सहता रहता है, मीठा खिला दो, हाथी का बच्चा नाचता रहता है और केड़ियों पहन के बहुत मजे करते हैं। हर फेस्टिवल उसको बताते हैं कि हम इंडियन है, हिंदुस्तानी है, और ये हमारे फेस्टिवल उसको पता है अभी कि एक रंग वाला फेस्टिवल होता है, एक ऐसा तोड़ने वाला फेस्टिवल होता है मटकी, अभी दिवाली है तो उसमें लाइट ऐसे करते हैं। वाह यार, इसलिए लेकिन बच्चा जब होएगा ना रुबीना, आपको मजा भी आएगा, लेकिन फिर लड़ाई भी होगी। जो मेरी नैनीज है ना, वो क्या करती हैं, कोई एक्शन करने से पहले होता ना, मुझे इन्फॉर्म, दीदी इतना मेरे घर में क्या, फिर मैं तब तक मैं आऊंगी, तब तक तो दीदी में तो उसने चबा लिया, खत्म, दातुन, निगल हाँ। भी दिया। हाँ, फिर हम उसको उंगली डाल के निकालते हैं, बट फिर कुछ नहीं। अच्छा, अगर यही काम सेट पर हो और घर पे पीछे कुछ ऐसा ही कांड हो जाए फिर? कुछ नहीं, कोई दीदी तो वैसे बोल, पर जब मैं घर नहीं होती तब सब ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना मुर्गी के बच्चे को पकड़े आ, तब ऐसे होती है, उधर कॉर्नर है, इसको पकड़ो दीदी, उसका नाक बह रही है, उसका रुमाल कहाँ है, ये मत, ऐसा हो रहा होता तब। तो दीदी मुझे बोलती कि जब दीदी आप घर में होते हो ना, तुम्हें थोड़ा इजी होता, थोड़ा शांति होती है। तो खुद ऐसे काम पे स्ट्रेस नहीं होता कि अभी क्या हो रहा होगा, अभी कुछ कर रहा हो? मैं कैमरे में, बेबी कैम? नहीं मैं तो कैमरे लगाए आवाज वाले, और मेरी नैनी को लगा मैं मर गई हूँ, मेरी आवाज, दीदी तू ऐसे हो गई, दीदी दीदी ये क्या कर रहे थे, उसको लगा कि मेरी आत्मा, तो उसको दीदी प्रेस कर रही है। मैं क्या दीदी क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ हाँ दीदी पर आप दिख नहीं रहे। तो मैं क्या, मैं कैमरे से बोल, हो मैं इतना हंसी ना, इतना हंसी। मैंने सिर्फ ये बोलना था कि एसी चल रहा है और बेबी का कंबल नीचे था, तो मैं उसमें देखती रहती, उसको बोलती थी कि वो नीचे बैठ के प्रेस कर रही थी। तो वो मुझे आई कहती, दीदी मुझे लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं। कहाँ दिमाग रखना पड़ता है यार, मतलब काम भी कर रहे हो और फिर देख भी रहे हो और फिर मॉनिटर भी कर रहे हो। और ना अभी आपको लग रहा है कि नहीं एक ही हो जाए तो बहुत, मैं सच में है अपनी मर्जी है। एक और गुजराती बच्चा आए, मैं चाहती हूँ कि गुजरात तरक्की करे। तो नहीं, फिर कौन से वाला फेज ज्यादा एंजॉय किया? ये प्रेगनेंसी वाला एंजॉय किया था या बेबी होने के बाद वाला? प्रेगनेंसी वाला। सेवा बड़ी होती है आपकी, सेवा होती है। खाना अगर आपको भूख लगी और बना और रोटी बनी तो पहली रोटी आपको, इस चीज के फायदे उठाओ, खा जाओ, टॉर्चर करो, हाँ, रो, मुझे लाते मारो। कोई आपको मार सकता है? प्रेग्नेंट लेडी को कोई मार सकता है? 9 महीना बीत गया, कुछ नहीं किया, खुद अपना मतलब जितना अब हो करो, अपना काम खुद ताकि ही अभी करें। जब डॉक्टर को फोन करे कि सब हो गया, अब क्यों कर रही है इसे? बट आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, एब्सोल्युटली बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है। आपको लगता है पैम्परिंग बड़ी अच्छी होती है। हाँ, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं की? इतना प्यार आपको, मतलब पति तो आपके मतलब सामने नाचने ही लग जाता है कि ये क्या दे दिया, ऐसे लगता है। पति अचानक चेंज हो जाते हैं, आपको लगता है नकली कर रहे हैं, कहीं छोड़ने वाला तो नहीं, या कहीं किसी के साथ इसका चल तो नहीं, बेबी बेबी होने लग जाता है, बेबी 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 ऐसे। क्या खाएगा मेरा बच्चा? ऐसे लगता है इसका बाहर चक्कर है, ये छोड़ने में क्या, इसने कोई गलती की, कुछ तोड़ा है जो मुझे इतने प्यार से बात कर रहा है। हमें ना 9 साल हो गए हैं साथ रहे और 5 साल शादी को। मैंने हमेशा हर झगड़े के बाद मैंने माफ़ी मांगी है, पर इन 9 महीनों में इन्होंने हर टाइम हर चीज़ पर कुछ भी ना हो, सॉरी बेबी इट्स ओके, छोड़ना प्लीज डोंट बी अपसेट, अच्छा सॉरी ना, मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ? अब तो ऐसे करते करते बच्चा हो जाता है, फिर टाइम खत्म हो जाता है, खत्म हो गया वो टाइम। बाकी मुझे ये जानना है, योर्स वाज अ नेचुरल कंसीविंग
या फिर नहीं, प्लानिंग नेचुरल, एकदम नेचुरल, पता ही नहीं था कुछ। आपने प्लान नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप काम करते रहते हो, कम सोते हो, खाना ऊपर नीचे होता, पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते, पता ही नहीं चला मुझे। फिर ना मैंने बोला कि नहीं, ये तो ज़्यादा ही टाइम होगा, आया ही नहीं। तो एक पड़ा हुआ था, फिर मैंने टेस्ट किया और उसमें ऐसा, जब इतना 4 साल वेट किया तो अभी मैं 8:30 बजे मैं देखती रहूँ कब तक वो, मैं तो रख के तो चली गई। और मेरे को ऐसे हुआ कि हाय, ये मैंने हर्ष को जैसे तैसे उठाया और या ऐसे ऐसे करके देखा, सच। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये पता नहीं, ये सही नहीं होता, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। और ना मैं उसी दिन से ऐसे चलने लग गई, धीरे बैठने लग गई। ऑलरेडी प्रेग्नेंट? हाँ, ऐसा दिमाग सही को ना ऐसे बैठने लग गई कि जबकि ऐसे वो छोटू सा होगा अभी, मैं ऐसे करूँ तो ऐसे पकड़ो। हर्ष कहता अभी से तेरे को हो रहा है? मैंने बोला नहीं, अभी तो आ गया ना रिपोर्ट में, तो अभी तो करने दे। बट बहुत मजा आया। पति ही दोस्त होता है, और ऐसा नहीं कि लड़के हैं इधर, मैं आजकल के लड़के बहुत अच्छे होंगे। अभी ने बहुत ध्यान रखा। आप खुद ही कह रहे हो कि 9 महीने से अलग ही है वो, और आगे भी अलग ही अभिनव मिलेगा आपको। वो अभी जैसे मेरे 8 मंथ कंप्लीट हुआ ना, 9th शुरू हुआ ना, अब जैसे मसल क्रैम्प्स वगैरह आने शुरू होते हैं, तो परसों रात को ही ना मैं ऐसे दर्द में, मैंने बोला, मैंने कहा अप्पू, तो वो इतने हड़बड़ी में जागा। He's like, what happened? Are you ready? लेकर जाना। मैंने कहा नहीं, वो मैंने कहा मसल पुल हो रहा है, टांग पकड़ो। 1 घंटे तक वो ना मेरे, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वो सिर्फ मेरे दोनों लेग्स को मसाज कर रहे थे, और मुझे ये लगा, मैंने कहा ओ गॉड, मैंने कहा मैं खुद ही चुपचाप से सह लेती, क्योंकि जो बंदा नींद से उठा होता है, हाँ, नींद नहीं खराब की। और फिर he's like, मैं तो डर गया, मुझे लगा कि कहीं फिर गुस्सा नहीं किया होगा ना कि तू चिल्लाई भी क्यों, गुस्सा भी नहीं करते? बिल्कुल नहीं। एंड देन ही शेयर्ड इट विद माय मदर कि मैं तो डर गया था कि यू नो अब मैं क्या करूं, गाड़ी निकालूं, क्या करूं, कुछ करूं। बाद में पता चला सिर्फ लेग क्रैम्प आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कपल, 2 इंडिविजुअल्स रहते हैं जब तक वो बच्चा प्लान नहीं करते हैं। यस, जब उनके बीच में बच्चा आता है ना, देन इज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे बिकम अ फैमिली। और बिल्कुल। फिर जो वो चेंज आता है ना, योर रिलेशनशिप टेक्स अ डिफरेंट ट्रांजिशन। सच में, आप दोनों का आपस में भी ना, सच में। मैं आज भी, मेरे को याद आ रहा है कि हर्ष ना गोले का यहाँ से पैर पकड़ के सोता है, क्योंकि वो घूम जाता है। वो आप ऐसे पति पत्नी सोए हो तो वो इधर होगा, आप इधर ढूंढते रहोगे, उधर देख, उधर देख, इधर है। हमेशा वो उसको तकिए के ऊपर सोना है, तो इसीलिए वो उसकी टांग पकड़ता है, वो जिधर घूमता रहता है उसका हाथ ऐसे जाता रहता है। नींद टूट रही है, खुल रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, वो मुझे पता भी नहीं चलता वो हर्ष ने कब किया। हाँ। बस मैं जब सुबह उठूं तो इधर होता है गोला। तो मतलब वो बैक ऑफ द माइंड लगा रहता है कि गिर ना जाए, चला ना जाए, हो ना जाए, वो पकड़ के रखा। हाँ, दीदी कुत्ते ने मुंह में डाला वो टॉय, वो देखो जरा। जब तक दीदी आएगी तब तक वो टॉय को ही देखता रहेगा और बच्चे को देखता रहेगा, ताकि बच्चा वो मुंह में ना डाल ले। क्योंकि जब डॉग और वो हो ना, तो फिर और दोनों में इतना प्यार है ना। वो कहते हैं कि जब एनिमल्स के साथ बच्चे बड़े होते हैं तो उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने भी ये बात सुनी है। यस, पर मैं भी सोच रही थी रखना, पर मेरी माँ बिल्कुल मना कर देती है। मेरी मम्मी बोलती है तुम बच्चा पालना है तुमने, या साथ में तुमको पेट भी पालना है। तो मेरे इस शो पर किसी ने बताया नहीं, द ममाकाडो शो, मैं आपसे आपके योर फर्स्ट पूछने वाली हूँ। आपके सारे फर्स्ट रिएक्शंस। योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे वेट के कारण शायद मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, लेकिन जब हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि आप कंप्लीट होने वाले हो अब। वाओ, मेरा ये रिएक्शन था, मैं बहुत खुश हुई थी। वाओ। योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ योर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। तब मुझे लगा था कि ये बच्चा पूरा दिख क्यों नहीं रहा, ये गोला सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि तब वो ऐसे छोटे छोटे दिखाते थे ना, कभी काजू, कभी बादाम, कभी खजूर, है ना, हर ड्राई फ्रूट का शेप लिया उसने। और फिर जब सोनोग्राफी में बच्चा आपको पूरा दिखता है ना, आपको लगता है, आपके पति को लगता है ये क्या कर दिया आपने, ये क्या बना दिया सेम, कैसे तब आपको लगता है कि यस, बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है ये, वाह, जिसने ये प्रोडक्ट तैयार किया। तब आपको लगता, तब आप ऐसे देखते रहते हो कि मेरे जैसा ही लग रहा है, आपको लगता है कि मेरे जैसी लग रही है, ऐसे ऐसे होता है। तो अल्ट्रासाउंड में समझ में आता है। रिएक्शन जो था, हर्ष तो रोने लग गया था, और मैं तो जब हार्ट बीट सुनाई ना तो धक 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 ऐसे हो, तो उसने बोला कि ये हार्ट बीट है। तो मैं क्या है, मेरे को मतलब लड़की को नहीं समझ आता, लेकिन उसको समझ आया ना, तो हर्ष एकदम इमोशनल हो गया कि हमारे बच्चे की हार्ट बीट है। तो फर्स्ट रिएक्शन वही था अल्ट्रासाउंड में जब सुना हमने। वाओ, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन द पहला किक या पहला मूवमेंट। पहला किक जब मैंने इसने किया था ना, तो मैंने छींक भी मारा था। हाँ, वो छींक और किक ना एक साथ ही हो गया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि आपको पता चलता है कि अलग से कोई चीज इधर गई है। हाँ। आपको ऐसा कुछ हुआ। मैंने बोला है, तो शायद वो तब से फिर मुझे पता चलता था जब मैं खड़ी होती थी स्टेज पे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे परफॉर्मेंस की तरफ, तो इधर से सर ऐसा खड़ा हो जाता था।
तो मैं कभी कभी लहंगा पहन के ऐसे ऐसे हाथ करती हूँ, ना बेटा सीधा हो जा। कभी ना बच्चे आपको ऐसा, मैं तब ना बहुत अपनी प्रेगनेंसी में पतली हो गई थी, तो अगर मोटी होती ना तो ज़्यादा पता नहीं चलता, फिर ना घुटना कभी कभी ऐसे कर लेता था और फिर ऐसे भी करता है। मेरे को ये सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस हुए और वो सारी चीज़ें उसने स्टेज पे की। और जब भी मैं ना झलक दिखला या कोई भी वॉटेवर जो मैं शो करती थी, डांस दीवाने बसा था ना, तो वो अंदर हिलता था और आपको मिलते हैं इतने ठू कन्फर्टी बजना, तो वो भी ऐसे होता था। और मैंने हर्ष को बोला, मैं क्या हर्ष ये हर बार होता है? तो डॉक्टर कहता हर बार नहीं करना, उसको डराना। मैंने बोला अच्छा, मुझे लगा खुशी से। बोलता नहीं। फिर उन्होंने वो कहते थे हम बाद में ले लेंगे वो वाले, भारती के सामने नहीं लेंगे। तो फिर मेरे डांस दीवाने में मेरे सामने नहीं करते थे, वो बाद में करते थे। बट ऐसा लगता था कि इसको पता चल रहा है इनका भारती जी के इधर से मोटा है, सर लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है हर कोई आपको देख के डिस्कस कर, नहीं सर नीचे लग रहा है, वो हाथ लग ऐसे कर, आपको ऐसे लगता तो आप। और जब परफॉर्म जब चलते फिरते रहते ना, तो ये भी जागते रहते हैं बच्चे, ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, जो मम्मियाँ बैठी रहती है ना, ब्लूबेरी थोड़ी धो के दे दो, वो ब्लूबेरी रहता। फिर वो कहते हेलो डॉक्टर, सुबह से 3 घंटों के मूवमेंट नहीं हुआ, चलते फिरते रहो, मूवमेंट होगा। हाँ, उसको भी तो जगाओ, उसको थकाओ, क्योंकि जितना एक्टिव आप हो ना, उतना एक्टिव आपका बच्चा भी होगा। डॉक्टर मुझे बोलता तुम काम करती रहती हो ना, इसलिए तुम्हारा बच्चा रात को 10 बजे पेट में हिलना बंद हो जाता है, कि उसका मतलब वो सो गया, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ हिला है। अच्छा, आपका फर्स्ट रिएक्शन जब पहली बार उठ के पहला कदम लिया? वो नहीं, मैंने देखा ही नहीं। क्या? क्यों मिस कर दिया? नहीं, मैंने इसने बुलाया, हर्ष ने, इसने माँ वाले सारे कदम इसने ही देखे, हर्ष ने। तभी उसने पापा बोला, अभी तक मम्मी नहीं बोला, अभी पीछे जी बोला है। कभी मूड होता तो बोल देता मम्मा, और फिर मैं बोलती बोल मम्मा, तो करता ऐसे करता, चल बदला ले रहा है। You missed my first अभी steps, तक नहीं ऐसा बोलता, वाला। लेकिन उठते सारी उसको पापा, हमारे डॉगी का नाम भूरा, रूपा, शीला तक बोलता है वो। और इतना मुश्किल नाम संतोष, जो हमारी गाड़ी चलाता है, कोई छोटा तंतोट, और मम्मा नहीं बोल सकता। ये क्या बच्चा है, मुझे बताओ। अभी ये ना कुछ चीज़ गलत हो गई मेरे से, है ना, कुछ तो भी लगता गुजरात की तरफ बच्चा ज़्यादा चल गया। थैंक यू भारती, थैंक यू सो मच यार। ये दुखने शुरू हो गया अब। थैंक गॉड, ये तो नहीं ना। ये मैं हंस रही थी साथ में। ये यार सच में Happy, मुझे भी बहुत मजा आया। और जो सवाल मैं चाहती थी कि कोई पूछे, लेकिन हम हमेशा हर पूछते आपने वेट कैसे कम किया, आपने ये कैसे किया। आज का जो मजा है ना बात करने का, वो मेरा फेवरेट वाला है कि बच्चे के एक्सपीरियंस क्या थे, रिएक्शन क्या था। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने इतनी ऑनेस्टी से, आपने इतने अपनेपन से जो शेयर किया है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मोमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट यू नो इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें हैं, और क्योंकि ये किसी ने बताया नहीं है, बिल्कुल, और हम आज पहली बार शेयर कर रहे हैं, सो इट्स लाइक थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका बच्चा मोटा तगड़ा मेरी तरह हेल्दी हो। आप मुझे फ़ोन करके बोलो क्या कह के गई थी उस दिन, ऐसे। ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा शो है, जो तो मतलब शुरू से ही पता है कि हिट तो होना ही है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और आपके इसी सुंदर जेस्चर के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है जो हम लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। स्पेशल क्यों है? बिकॉज इसमें जो गोला ने पहली बार और इतना रेयर एक जो मम्मा बोला है, वो साउंड जो है इस पेंडेंट में ये सॉन्कर है। Store your favorite memory and sound in beautifully crafted pieces of jewels. Sonker, a personalized jewelry brand. जो ये पेंडेंट में वो साउंड आपकी एम्बेडेड होती है, आप इसको अपने फ़ोन पर स्कैन करोगे और ऐप पर गोला की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। सो इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट मेमोरी और द फर्स्ट साउंड जो भी आपके दिल के करीब है, वो इसमें स्टोर बहुत की हुई अच्छी और बहुत नई चीज़ है। हाँ जी। क्या बात है, वरना हमेशा लोग बिस्किट, चॉकलेट, प्रिंगल्स ऐसे वाला दे देते हैं। ये बहुत चीज़ है। नहीं, आपका भी है, मैं ले लूंगी वो। मैंने कहा कि मैं वो वही भी देख देते रही हैं, ये चीज़ नहीं होती। पर मैं सुनो, तुम लोग बता नहीं सकते थे कि वो भी चीज़ें भी हैं। पर वो सुनो, भी दे पर ये देते सारी शुगर फ्री है, कोई टेस्टी नहीं, होंगी। नहीं भी फ्री होता तो तब भी। पर ये टेस्टी होंगी। मम्मी तो नहीं उठा रही है, ये देखो, ये लो, ये आपके लिए है। ये हमारा सिग्नेचर होता है। हमने अपनी शादी पे भी सभी को पौधे दिए थे, और अब नेक्स्ट हमारी जीवन का सबसे बड़ा वो है, तो वी बिलीव इन दिस जेड थिंग। वाह यार, थैंक यू भारती। ओके, सी यू। हाँ, लवली कॉन्वर्सेशन। तो चलिए, दैट वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड टुडे। बट प्लीज़ आपको एक काम ज़रूर करना है। यू हैव टू यूज़ द ट्राया प्रोडक्ट्स एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ।
ये मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ये प्रोडक्ट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जब से मैंने यूज़ करने शुरू किए हैं आई कैन फील द डिफरेंस। इनफैक्ट 93% से ज़्यादा कस्टमर्स ने ये रिजल्ट्स खुद देखे हैं और 2.5 लाख people are currently using Traya products, so please you have to use it and you have to see it for yourself. Also इनका जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। Get your free hair test done today and to avail the 20% off discount, all you have to do is type my coupon code which is Rubina, RUBINA and then 20, Rubina 20. Please do that. And I will see you in a fresh new episode. तब तक के लिए stay healthy, stay safe and spread love and also share, like, subscribe to this new version of my YouTube channel. किसी ने बताया नहीं, The Mama Kado Show. Thank you guys.